दोस्तों, क्या आपने देखा कि सीडीएसएल का शेयर आज 9.5% गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया? क्या ये सिर्फ कमजोर Q3 नतीजों का असर है या कुछ और भी बड़ा गेम चल रहा है? चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Q3 नतीजों। सीडीएसएल ने इस तिमाही में 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल के 107 करोड़ रुपए से गेट्सी N% ज्यादा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये प्रॉफिट और कंपनी की इनकम दोनों ही अनुमान से कम रहे। कुल इनकम 30% बढ़कर 278 करोड़ हुई, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले गिरावट दिखी। अब आते हैं डिमैट अकाउंट्स के आंकड़ों पर। नई डिमैट अकाउंट ओपनिंग सिर्फ 99 लाख हुई, जबकि पिछली तिमाही में 11.8 करोड़ था। ये पिछले साल की Q4 तिमाही के बाद का सबसे खराब आंकड़ा है। सोचिए, जो कंपनी मार्केट की ग्रोथ का इंडिकेटर मानी जाती है, उसी के नंबर गिर रहे हैं। स्टॉक में गिरावट का कारण तो इस सब का असर सीधे शेयर पर पड़ा। सीडीएसएल का स्टॉक आज 1 सेंट 33.58 रुपये तक गिर गया और सुबह के समय 53 लाख से ज़्यादा शेयरों की ट्रेडिंग हुई। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम एक महीने के एवरेज से दोगुना है। साफ है कि इनकम और प्रॉफिट की गिरावट ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीडीएसएल के कमज़ोर नतीजों का असर एंजल वन और 361 वैम जैसे दूसरे मार्केट स्टॉक्स पर भी पड़ा। एंजल वन के शेयर 4% गिर गए और 361 वैम में 6% की गिरावट आई। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में डर का माहौल बन गया है। पॉल की रिपोर्ट पर नज़र डालें। उनका कहना है कि सीडीएसएल की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फ़ायदा थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन FY27 तक EBITDA मार्जिन 65% तक बढ़ने की उम्मीद है। ये था पूरा मामला सीडीएसएल के स्टॉक क्रैश का। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट आपके लिए खरीदने का मौका है या बाजार से दूरी बनाने का इशारा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।